मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान ने प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दे दिया है। जी हां, आपको बता दें, एआईएमआईएम बिहार और आप जानते हैं किशनगंज से विधायक हैं जनाब अख्तरुल ईमान। उन्होंने जनाब प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दिया है। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं, वो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं। लगातार वो पदयात्रा पर निकले हुए थे। अभी कुछ दिनों से वो बिहार की राजधानी पटना में मौजूद थे और वहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की गई 70वीं पीटी परीक्षा में हुई धांधली और लीक का जो कथित आरोप है, उन आरोपों के तहत वो जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल वो गांधी मैदान में जो है वो मौजूद थे और वहाँ पर अनशन कर रहे थे। इसी दरमियान आज बिहार की पुलिस पहुंची, पटना पुलिस वहाँ पहुंची और उन्हें और उनके समर्थकों को वहाँ से उठा करके ले गई। जिसके बाद प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि प्रशांत किशोर को अदालत ने बेल दे दिया, लेकिन वो बेल कंडीशनल बेल था, यानी कि कुछ कंडीशन के साथ उन्हें बेल मिलने वाला था। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर यह बात कही कि मैं किसी कंडीशन के तहत बेल नहीं ले सकता हूं। मैं इस बात के लिए राजी नहीं हो सकता कि मैं बॉन्ड साइन करूं कि आने वाले वक्त में फिर मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा। यानी कि उस बॉन्ड में साफ तौर पर यह बात कही थी कि प्रशांत किशोर जो है वो इस बॉन्ड को साइन करे कि आइंदा आने वाले वक्त में वो इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर का यह कहना है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो यकीनन आने वाले वक्त में लोग ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर ने गलत किया, जबकि हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम एहतजाज करें। एहतजाज करना भारत के हर नागरिक का एक हक है। वो कभी भी किसी के भी खिलाफ एहतजाज कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गांव का एक सबसे गरीब तबके का व्यक्ति भी एहतजाज कर सकता है और खुद देश के प्रधानमंत्री भी चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये अलग बात कि कुछ लोग जिन्हें लोकतंत्र ने लोकतांत्रिक जगहों पर बिठाया है, वही लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। इस पूरे प्रकरण के बीच जब आज प्रशासन के लोग उन्हें उठा रहे थे, तभी ये देखने को मिला कि एक वीडियो फुटेज सामने आया जिसको लेकर के ये दावा किया गया कि प्रशांत किशोर पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने थप्पड़ भी चला दिया। हालांकि ये बातें अभी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसको लेकर के कोई वीडियो फुटेज ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें सीधे तौर पर यह देखा जा सके कि प्रशांत किशोर को वाकई थप्पड़ लगा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने अपना समर्थन देते हुए कुछ बातें कही है। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या बातें कही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्यों उन्होंने इस तरह की बातें कही है। मैं कह रहा हूं कि बीपीएससी का 17वां पीटी एग्जाम में अनियमितता हुई है। अभ्यर्थियों का मुतालबा है कि इसको कैंसिल किया जाए, उन्हें एग्जाम लिया जाए। अगर उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी से हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वो अगर जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़े हैं तो उनकी हमदर्दी के साथ लोगों की हमदर्दी होनी चाहिए। और अगर थप्पड़ मारने वाली बात सही है, जैसा कि फोटो से दिखता है, तो अगर प्रशांत किशोर को लोकतांत्रिक अंदाज में विरोध करने पर थप्पड़ मारा गया है तो ये थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं है बल्कि लोकतंत्र को थप्पड़ मारी गई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे सरकार के खिलाफ भी पूरे तौर पर आवाम को चक्कर सर पर आना चाहिए। लोकतंत्र का बाकी नहीं रहा तो बिहार का विकास नहीं, विनाश हो जाएगा। क्या लगता है सर, ये सुबह 4 बजे कार्रवाई की साजिश है, ये चोर दरवाजा है। अगर लोकतांत्रिक सरकार अगर हिम्मत है तो दिन के उजाले में कार्रवाई करनी चाहिए। रात का मामला तो चोरों का, डाकुओं का होता है ना, और चोर और डाकू को पकड़ने के लिए होता है। एक सम्मानित नेता के लिए तो कार्रवाई भी करेंगे, दिन की रोशनी में कीजिए, और रात को करना ये कैसे भी उचित नहीं है। तो सुना आपने अख्तरुल ईमान साहब को कि किस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के ये बातें कही कि वो उनके साथ है। भले उनका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, राजनीति में अलग अलग दोनों की विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन जिस वजह से प्रशांत किशोर के ऊपर थप्पड़ चलाया गया वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि लोकतंत्र को मारा गया, ये बात अख्तरुल ईमान कह रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने आगे ये भी बात कही कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी सुबह सवेरे 4 बजे के आसपास की गई, रात के अंधेरे में की गई, वो वाकईतन गलत है। अगर उनकी गलती थी, उन्हें गिरफ्तार ही करना था तो दिन के उजाले में करते, ना कि रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में इस तरह का कृत्य कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि ये काम चोर और मवालियों का है। आपका इस पर क्या कुछ इजहार ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।